हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य प्राप्ति पर। दोस्तों, आज के सेशन में बात करने वाले हैं यूजीसी नेट का पेपर फर्स्ट, इसके पाठ्यक्रम पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, कोई भी लक्ष्य मनुष्य से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। तो आपने जो अपना लक्ष्य डिसाइड किया है उसको पाने के लिए बहुत सारी समस्याएं आएंगी, तो उन समस्याओं से लड़ना, उन परिस्थितियों से लड़ना होगा, तभी आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। तो देखते हैं यूजीसी नेट का पेपर फर्स्ट जो है उसका पाठ्यक्रम। फर्स्ट पेपर जो होता है वो 50 प्रश्न का होता है, जिसमें 100 नंबर होते हैं। और सेकंड पेपर जो कि सब्जेक्टिव होता है, आप जिस सब्जेक्ट से नेट का फॉर्म डालेंगे वो सेकंड पेपर सब्जेक्टिव होगा। उसमें 100 प्रश्न होते हैं और 200 अंक का होता है। तो दोनों मिला के 150 प्रश्न हो जाते हैं और 300 नंबर का पेपर होता है। अब दोनों में से मिला के लाना कितने नंबर है, तो इसका कोई निर्धारित नहीं रहता है। जिस हिसाब से मेरिट जाए उसी हिसाब से रहता है। जैसे पेपर कठिन आए तो मेरिट कम जाती है और सरल आए तो मेरिट हाई रहती है। दोस्तों, जैसा कि आप फर्स्ट पेपर में मेहनत करेंगे और सेकंड पेपर में, दोनों में मेहनत करना होगा। सब्जेक्ट तो ज़्यादातर सबका सही होता है, क्योंकि आप पीजी करके आए हुए हैं तो सब्जेक्ट आपका ठीक ठाक रहेगा। लेकिन फर्स्ट पेपर में कुछ लोगों को समस्याएं होती हैं जो कि उनका ये सब्जेक्ट नहीं रहता है। तो फर्स्ट पेपर को भी पढ़ना है और सेकंड को भी पढ़ना है, तभी आप नेट जेआरएफ निकाल सकते हैं। देखते हैं प्रश्न पत्र फर्स्ट। इस प्रश्न पत्र का मुख्य उद्देश्य परीक्षार्थी की शिक्षण और शोध क्षमता का मूल्यांकन करना है। अतः इस परीक्षा का उद्देश्य शिक्षण और शोध अभिवृत्ति का मूल्यांकन करना है। उनसे अपेक्षा है कि परीक्षार्थी से पास संज्ञानात्मक क्षमता हो और वो इसको प्रदर्शित कर सकें। संज्ञानात्मक क्षमता में विस्तृत बोध, विश्लेषण, मूल्यांकन, तर्क संरचना की समझ, निगमनात्मक और आगमनात्मक तर्क शामिल हैं। परीक्षार्थियों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि उन्हें उच्च शिक्षा में शिक्षण और अधिगम का सामान्य ज्ञान हो, सूचना के स्रोतों की सामान्य जानकारी और ज्ञान हो। उन्हें इसके साथ साथ उन्हें लोगों, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधनों के बीच समव्यवहार और जीवन की गुणवत्ता पर उनके प्रभाव की जानकारी होनी चाहिए। विस्तृत पाठ्यक्रम विवरण इस प्रकार है। आपके सेकंड पेपर में भी इकाई 10 थी और इसमें भी 10 इकाइयाँ हैं। 10 इकाइयों से जैसे 50 प्रश्न हैं, तो मान के चलिए एक इकाई से 5 प्रश्न आना है। अब ये निर्धारित नहीं है कि हर इकाई से 5 ही प्रश्न आए, किसी इकाई से 4 प्रश्न हो सकते हैं और किसी से 6 हो सकते हैं। तो ऐसी कोई वो नहीं है, लेकिन फिर भी जो है मिनिमम यही रहता है कि हर इकाई से 5-5 अंक आना है। अब एक तो इधर उधर हो जाता है। पहली इकाई है शिक्षण अभिवृत्ति। शिक्षण अभिवृत्ति में शिक्षण अवधारणाएं, उद्देश्य, शिक्षण का स्तर, स्मरण शक्ति, समझ और विचारात्मक विशेषताएं और मूल अपेक्षाएं। दूसरा है शिक्षार्थी की विशेषताएं, किशोर और वयस्क शिक्षार्थी की अपेक्षाएं, शैक्षिक, सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक व्यक्तिगत भिन्नताएं, शिक्षण प्रभावक तत्व, शिक्षक सहायक सामग्री, संस्थागत सुविधाएं, शैक्षिक वातावरण, उच्च अधिगम संस्थाओं में शिक्षण की पद्धति, अध्यापक केंद्रित बनाम शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति, ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन पद्धतियां, स्वयं प्रभा, मूक्स इत्यादि। शिक्षण सहायक प्रणाली, परंपरागत प्रणाली, आधुनिक प्रणाली और आईसीटी आधारित। मूल्यांकन प्रणालियां, मूल्यांकन के तत्व और प्रकार, उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली में मूल्यांकन, कंप्यूटर आधारित परीक्षा, मूल्यांकन पद्धतियों में नवाचार। ये तो ही इकाई 1। इकाई 2 पे आते हैं जो कि शोध अभिवृत्ति से है। इकाई 1 शिक्षण अभिवृत्ति है और 2 है शोध अभिवृत्ति। शोध अभिवृत्ति के अंतर्गत शोध के अर्थ, प्रकार, विशेषताएं, प्रत्यक्षवाद एवं उत्तर प्रत्यक्षवाद शोध के उपागम, शोध पद्धतियां, प्रयोगात्मक, विवरणात्मक, ऐतिहासिक, गुणात्मक एवं मात्रात्मक। शोध के चरण,
शोध प्रबंध एवं आलेख लेखन, फॉर्मेट और संदर्भ की शैली, शोध में आईसीटी का अनुप्रयोग, शोध नैतिकता। तीसरी यूनिट है बोध। एक गद्यांश दिया जाएगा, उस गद्यांश से पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना होगा, यानी पैसेज। इकाई 4 है संप्रेषण। संप्रेषण का अर्थ, प्रकार और अभिलक्षण, प्रभावी संप्रेषण, वाचिक एवं गैर वाचिक, अंतः सांस्कृतिक एवं सामूहिक संप्रेषण, कक्षा संप्रेषण, प्रभावी संप्रेषण की बाधाएं, जन मीडिया एवं समाज। पांचवी इकाई है गणितीय तर्क और अभिवृत्ति। तर्क के प्रकार, संख्या श्रेणी, अक्षर श्रृंखला, कूट और संबंध। गणितीय अभिवृत्ति, अंश, समय और दूरी, अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, लाभ और हानि, ब्याज और छूट, औसत आदि। जिन लोगों का मैथ अच्छा नहीं होता है उन लोगों को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा 4-5 क्वेश्चन होते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इधर उधर परेशान नहीं होना। जो आप पढ़ सकते हैं उसी पे मेहनत करिए, ज़्यादा गणित के पीछे परेशान नहीं होना है। आप अपने सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देंगे। छठवीं इकाई है युक्ति युक्त तर्क। युक्ति के ढांचे का बोध, युक्ति के रूप, निरूपाधिक, तर्क वाक्य का ढांचा, अवस्था और आकृति, औपचारिक एवं अनौपचारिक युक्ति दोष, भाषा का प्रयोग, शब्दों का लक्ष्यार्थ और वस्तुअर्थ, विरोध का परंपरागत वर्ग, युक्ति के प्रकार, निगमनात्मक और आज्ञानात्मक युक्ति का मूल्यांकन और विशिष्टीकरण, अनुरूपताएं, वेण का आरेख, तर्क की वैधता सुनिश्चित करने के लिए वेण आरेख का सरल और बहुप्रयोग, भारतीय तर्कशास्त्र, ज्ञान के साधन, प्रमाण, प्रत्यक्ष अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि, अनुमान की संरचना, प्रकार, व्याप्ति, हेत्वाभास। सातवीं इकाई है आंकड़ों की व्याख्या। आंकड़ों का स्रोत, प्राप्ति और वर्गीकरण, गुणात्मक एवं मात्रात्मक आंकड़े, चित्रवत वर्णन, बार चार्ट, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, टेबल चार्ट और रेखा चार्ट, और आंकड़ों का मानचित्रण। आंकड़ों की व्याख्या, आंकड़े और सुशासन। इकाई 8 है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, आईसीटी। आईसीटी सामान्य संक्षिप्तियाँ और शब्दावली, इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल, श्रव्य दृश्य कॉन्फ्रेंसिंग की मूलभूत बातें, उच्च शिक्षा में डिजिटल पहलें, आईसीटी और सुशासन। इकाई 9 है लोग, विकास और पर्यावरण। विकास और पर्यावरण, मिलेनियम विकास और संपोषणीय विकास का लक्ष्य, मानव और पर्यावरण समव्यवहार, नृजातीय क्रियाकलाप और पर्यावरण पर उनके प्रभाव, पर्यावरण परक मुद्दे, स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, अपशिष्ट, ठोस, तरल, बायो, मेडिकल, जोखिमपूर्ण, इलेक्ट्रॉनिक, जलवायु परिवर्तन और इनके सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक आयाम, मानव स्वास्थ्य पर प्रदूषकों का प्रभाव, प्राकृतिक और ऊर्जा के स्रोत, सौर, पवन, मृदा, जल, भूताप, बायोमास, नाभिकीय और वन, प्राकृतिक जोखिम और आपदाएं, न्यूनीकरण की युक्तियाँ, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना, अंतर्राष्ट्रीय समझौते, प्रयास, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो सम्मेलन, जैव विविधता सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि। इकाई 10 है उच्च शिक्षा प्रणाली। उच्च अधिगम संस्थाएं, प्राचीन भारत में शिक्षा, स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च अधिगम और शोध का उद्भव, भारत में प्राच्य, पारंपरिक और गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम, व्यावसायिक, तकनीकी और कौशल आधारित शिक्षा, मूल्य शिक्षा और पर्यावरण परक शिक्षा, नीतियाँ, सुशासन, राजनीति और प्रशासन। टिप्पणी, प्रत्येक यूनिट मॉड्यूल से 2-2 अंकों वाले 5 प्रश्न तैयार किए जाएंगे। दूसरा पॉइंट है, यदि दृष्टिवान परीक्षार्थी के लिए ग्राफ चित्र वाले प्रश्न तैयार किए जाते हैं तो दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए उतने ही अंकों वाले प्रश्नों के उत्तरण दिए जाएं। दोस्तों, ये तो हुई 10 यूनिट जो है कि इकाई पेपर फर्स्ट की। तो फर्स्ट पेपर में आपको टाइम देना है, लेकिन सब्जेक्ट पे आपको ज़्यादा टाइम देना होगा
तभी आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।